प्रिंस जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आचार संहिता भी लागू है और गुरु नानक देव जी का पर्व है। बताएं क्या कुछ चल रहा है भोपाल में, प्रिंस जी। जी बिल्कुल। आज प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का, और प्रकाश पर्व के रूप में ही उनकी जयंती को मनाया जाता है। तो तमाम जो गुरुद्वारे हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल के, सभी में अरदास की जा रही है, सेवा भाव किया जा रहा है और सुबह से जी शबद कीर्तन चल रहा है। ये कहें कि लोग जितने भी हैं सिख पंथ को मानने वाले, सभी जी अपने आसपास के गुरुद्वारों में जाकर इस तरह का अरदास कर रहे हैं और सुख शांति और उनके विचारों को जीवन में अपनाने की बात कही जा रही है। और दूसरी अगर हम बात करें तो मौसम का भी मिजाज बदल गया है एकदम से। कल जी रात से बारिश और ओले सारे जिलों में हो रहे हैं। लगभग 39 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं जहां पर बारिश और कुछ जिलों में ओले का प्रभाव है। तो निश्चित ही जब मौसम ने करवट ली है तो अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने वाली है। और बात आगे हम करें यहाँ के वातावरण पर्यावरण की, तो एनजीटी ने मध्य प्रदेश के जो प्रशासन सरकार को फटकार लगाई है कि उसमें जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जाए और जो कैचमेंट एरिया में लोगों ने घर बना लिए हैं उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। तो प्रशासन जी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। और एक अगली खबर की अगर हम बात कर लें तो AQI की बात हो रही है। जब से दिवाली हुई है मौसम और हवाओं में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो AQI लगभग 200 पार है चार बड़े शहरों का। खास तौर से मध्य प्रदेश की चार बड़े शहरों की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तो 150 से पार वहां है और भोपाल का 275 है। मतलब ये चिंताजनक है कि इतना AQI और पॉल्यूशन हवा जी में है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है और इस तरह के वातावरण में रहना सभी के लिए हानिकारक है। फेफड़ों की कई बीमारियों को दावत दी जा सकती है इस तरह के वातावरण के। सबको सचेत करने की बात भी गवर्नमेंट ने कही है। अगली खबर की और बात करूं तो डेंगू का प्रकोप पूरे भोपाल में सब तरफ देखने को मिल रहा है। 4 नए मामले कल शाम तक भी आए हैं और सबको सचेत रहने की बात स्वास्थ्य महकमे ने कही है कि आसपास मच्छर और गंदगी को ना जी होने दें, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। बदलते मौसम पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं और खासतौर से बदलते मौसम से थोड़ी एक अलग तरह की फील कर रहे हैं। तो हम जी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एकदम से मौसम ने करवट ली है, बारिश होने लगी है और ओले भी कई जगहों पर पड़े, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस मौसम के बदलते वातावरण को लेंगे? जी, मौसम का ऐसा है कि मौसम की पूर्व घोषणा तो क्या है पिछले 12-15 दिन पहले क्या है कि मौसम विभाग ने कर दी गई थी। उसके अंतर्गत यह था कि भोपाल में अभी कुछ टाइम बाद हल्की हल्की बारिश, छूट और या ओले गिरने की संभावना है। इससे क्या भोपाल के और पूरे मध्य प्रदेश के 39 जिले प्रभावित हो रहे हैं। और इस मौसम को देखते हुए कि जितने छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, जो तो मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग को अभी तत्कालीन स्तर पे 2 महीनों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर देनी चाहिए। और जहां तक भी मालूम चला है कि कुछ समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि अभी कुछ बच्चों की परीक्षाएं भी हो रही है, कुछ प्री बोर्ड के एग्जाम भी चल जी रहे हैं, है ना। तो उन सब चीजों को देखते हुए अभी एग्जाम को या तो क्या है कि पोस्टपोन कर दिया जी जाए। बिल्कुल। यानी कि पेरेंट्स का कहना है मौसम बदल रहा है, सुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दुखदाई जी है। तो थोड़ा सा सही। स्कूल की ओर से भी उनको राहत देनी चाहिए। और एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे हम पूछते हैं कि मौसम बदला है लेकिन वातावरण में पॉल्यूशन भी बहुत हो गया। भोपाल में इतना पॉल्यूशन कभी देखा नहीं गया दिवाली के बाद। तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए सब आम नागरिकों को मिलकर? इसके लिए क्या है, सभी लोग को एकजुट होकर के थोड़ा सा अपना जो गाड़ियों का जो आजकल गाड़ियों की तादाद एकदम से बढ़ गई है भोपाल में, तो उसमें भी क्या है कि पॉल्यूशन स्तर काफी बढ़ गया है ना। और बाकी चीजें जैसे पराली जलाने का है, ये सब का है, तो सरकार को इस चीज में थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लोगों को अवेयर होना जी चाहिए और खास तौर से गाड़ियों का कम उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ गाड़ियों के उपयोग से एक और खबर पर मेरा ध्यान जाता है कि ईवी पॉलिसी सरकार लाने वाली है, नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, जिसका बिल्कुल सारा खाका तैयार कर लिया गया है नगरीय जी प्रशासन विभाग के द्वारा। और जैसे ही नई सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, ईवी में काफी रियायत दी जाएगी। खासतौर से उसका रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, ईवी स्टेशन जो खोलेंगे उनको रियायत मिलेगी। तो इस तरह से अब ईवी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कई कदम बढ़ाए जा रहे हैं और नई सरकार जैसे ही बनेगी और इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो पॉल्यूशन हो रहा है, शायद ईवी को अपनाने से पॉल्यूशन में भी काफी कुछ निजात मिलेगी लोगों जी को। और पॉलिटिकल अगली खबर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो तमाम तरह की कवायदें अब मतगणना को लेकर चल रही है। कांग्रेस ने कल ही तमाम एजेंट्स, जो बूथ एजेंट्स है जो मतगणना के दिन वहां मौजूद रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी है कि जी किसी भी तरह की कोई अनियमितता अगर वो देखते हैं तो वो तुरंत वहां के उम्मीदवार को और अधिकारियों को अवगत कराएं कि किस तरह से ये चीजें चल रही है और कुछ दिक्कतें होती है तो उसकी ट्रेनिंग
कांग्रेस ने दी। इसी तरह बीजेपी भी अपने आप में इस तरह से मुस्तैद है कि तमाम तरह से 3 तारीख को जो मतगणना होने वाली है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की, उस पर नजर रखी जाए। तो उसको लेकर भी तमाम जो रूट लेवल के कार्यकर्ता जो बूथ एजेंट बनेंगे उनको समझाइश दी जा रही है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सजग और एक्टिव रहें। और खास तौर से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने तक की, तो सभी को अभी उत्सुकता है कि जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी तो तमाम रुके काम शुरू होंगे, तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। जिसमें सबसे बड़े फैसले की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का बदला जाना है। इकबाल सिंह बेस का 30 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और निर्वाचन आयोग अभी अगर 30 नवंबर से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलती है तो निश्चित ही कोई नया अधिकारी मध्य प्रदेश का सीएस बनेगा, या 2 बार उनका एक्सटेंशन हो चुका है तो तीसरी बार भी एक्सटेंशन देने की बात को नकारा जा रहा है। तो अभी ये असमंजस की स्थिति है कि मध्य प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। नई सरकार भी फॉर्म होने वाली है तो उसके अनुसार कैसा। जी जी, चलिए प्रिंस जी, काफी सारी अहम जानकारी दी आपने, बहुत जरूरी जानकारियां दी।